नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाण नमो लोये सवसाहूढं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् नात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव च परम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र ग्रंथ के श्लोक नंबर 93 पर अपन चर्चा कर रहे थे। एक बार पुनः इस श्लोक को और पद्यानुवाद को पढ़ते हैं, फिर इसकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुप्तोन्मत्ताद्यवस्थैव विभ्रमो नात्मदर्शिनाम् विभ्रमो क्षीणदोषस्य सर्वावस्थात्मदर्शिनः। पद्यानुवाद। नेत्रित अरु उन्मात को सब जग माने भ्राम अंतर दृष्टि को दिखे सब जग मोहाक्रांत। श्लोक में जो बात आई, कल अपन ने देखा था कि आम तौर पर सामान्य जगत को दो ही तरह के लोग विभ्रम में दिखाई देते हैं। एक तो जो नींद में हो और दूसरे जो नशे में हो। मतलब जिन्हें लोक में जिन्हें नशे कहा जाता है, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो भांग चरस इन चीजों का नशा हो, तो यही लोग विभ्रम में नजर आते हैं दुनिया में। लेकिन किसी को भी, सज्जनों को भी, दुनिया के जो कथित सज्जन होते हैं ना, जो कोई भी तरह का अपराध नहीं करते, एक अच्छे मानवीय जीवन को जीते हैं, ऐसे लोगों को भी वास्तव में जो भ्रम का कारण है वो दिखाई नहीं देता। लोक में हमें ऐसे अनेक लोग मिलते हैं जो बहुत सभ्य, सुसंस्कृत है ना, पढ़े लिखे शिक्षित होते हैं, लेकिन उनको भी नहीं दिखता कि मोह का नशा सबसे प्रबल होता है। प्रायः प्रमाद में काल गंवाने वाले लोग होते हैं। जैसे रिटायरमेंट के बाद क्या किया जाए, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े, चाहे वो चिकित्सक हों, चाहे वो कलेक्टर कमिश्नर जैसे अधिकारी रहे हों, चाहे वो प्रोफेसर रहे हों, ये सब लोग भी अच्छे हैं, सुसंस्कृत हैं, सज्जन हैं, शिक्षित हैं, लेकिन इन्हें भी ये समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए रिटायरमेंट के बाद। तो सबसे अच्छा तरीका रहता है कि कहीं घूमने फिरने जाओ, या फिर भारत आरत भवन में नाटक वाटक चल रहे हैं ये देखो, गीत संगीत सुनो, गार्डनिंग करो। उन्हें भी ये नजर नहीं आता कि वो नशे में है ना। उन्हें तो लगता है जीवन भर तो हम बहुत पढ़े लिखे रहे, हमने दूसरों के ऊपर उपकार किया, दूसरों को शिक्षा दीक्षा दी। यहां आचार्य कहते हैं, आचार्य की दृष्टि यह है कि ये सब अनात्मदर्शी लोग और किसी को भ्रम में नहीं मानते हैं, और किसी को दुखी नहीं मानते हैं, और किसी को नशे में उन्मत्त नहीं मानते हैं। जबकि आचार्य कहते हैं कि आत्मदर्शी व्यक्ति तो सिर्फ एक नशे को ही नशा मानता है, और वो नशा सबसे गहरा है, सबसे पुराना है। और वो नशा कौन सा है? मोह का नशा। इसे मोह के नशे को यहाँ पर सबसे बड़ा दोष कहा, और जिसके जीवन में वो मोह का नशा है उसको कहा अक्षीण दोष। अक्षीण, जिस दोष को, जो मूल दोष जीवन का सबसे बड़ा दोष है, यदि उस दोष का हमने क्षय नहीं किया तो वो कौन सा दोष कहलाया? उसे, ऐसे दोषी को क्या कहा? अक्षीण दोषी।
तो आचार्य कहते हैं कि वो अक्षीण दोषी ही वास्तव में भ्रम में हैं। बाकी लोग तो भ्रम में हैं ही यदि उन्हें मोह का नशा है, लेकिन कदाचित कोई व्यक्ति जिसे मोह का नशा ना हो और वो नींद में है, तब आचार्य कहते हैं तब वो भ्रम में नहीं है ना। या फिर चलो एक स्थिति ये भी हो सकती है कदाचित, है ना, हम कल्पना करके देखें कि कोई सभ्य सुसज्जित व्यक्ति जो कि आत्मार्थी भी है, जो कि अनुभवी भी है, आत्मानुभवी भी है। अब ऐसे आत्मानुभवी व्यक्ति को कोई सिरिंज में नशे की कोई सिरिंज लेके और उसको लगा दे, तो अब वो नशे में आ गया कि नहीं आया? तो नशे में आ गया, उसे सुध बुध नहीं है, खो गई। आचार्य कहते हैं कि भैया वो व्यक्ति भ्रम में नहीं है, लेकिन भले उसकी इंद्रियों को डाइवर्ट कर दिया है, इंद्रियों में उन्मत्तता आ गई है, इंद्रिय ज्ञान बाधित हो गया है, लेकिन उसे आत्मा, मैं आत्मा हूं, इस बात की प्रतीति हुई है, तो आचार्य उसको भ्रम में मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह निद्रा में कोई व्यक्ति है, उसे भी भ्रम में मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? फिर एक प्रश्न खड़ा किया था यहाँ पे, वो भी अपन ने कल आखिर में जब अपनी चर्चा चली थी तो अंत में वो प्रश्न आया था। वो प्रश्न क्या था कि आप ये कहते हो कि कोई व्यक्ति, देखो यहाँ पे दिया ना प्रश्न, फिर से एक बार पढ़ते हैं 171 नंबर के पेज पर, यदि सुप्त आदि अवस्था में भी, मतलब सुप्त आदि, आदि लगा दिया, मतलब ऐसी दुनिया की और अवस्थाएं मान लो, कोई सो गया हो, एक अवस्था ये हो सकती है, किसी व्यक्ति को बाहर से ड्रग्स दे दिए हो तो उस कारण से कोई नशे में आ जाए, तो वो भी सुप्त आदि अवस्था हो गई ना। यदि सुप्त आदि अवस्था में भी आत्मदर्शन है, जैसा कि आचार्य ने कहा कि यदि आत्मदर्शन है, आत्मानुभूति है, तो हम सोते हुए व्यक्ति को भी भ्रम में नहीं मानते। लेकिन आत्मदर्शन नहीं है तो जागता हुआ आदमी भी भ्रम में है ना। क्या कहा? आत्मदर्शन नहीं है तो क्या है? तब जागता हुआ भी भ्रम में है, और आत्मदर्शन है तो सोता हुआ भी भ्रम में नहीं है। तो उसने प्रश्न ये किया शिष्य ने कि सुप्त आदि अवस्था में यदि किसी को आत्मदर्शन हो तो आप उसे जागृत अवस्था की तरह ही मान के चल रहे हो कि वो जागा हुआ है। तो कहते हैं उसमें भी आप आत्मा को सुप्त आदि का व्यपदेश यानी कथन किस प्रकार घटेगा, आप ये कैसे कह सकते हो? ये कहने में कैसे आएगा? लोक व्यवहार कैसे चलेगा कि ये व्यक्ति सो रहा है कि जाग रहा है? तो आचार्य ने उसका क्या उत्तर दिया कि देखो भाई, वो सो रहा है या जाग रहा है, इस बात के लिए इंद्रियों का स्व विषय को ग्रहण करने का प्रतिबंध, कि जब आप सो रहे हो तो आपकी आंखें किसी चीज को देख नहीं पा रही, आपके कान किसी चीज को सुन नहीं पा रहे, है ना, आपकी रसना से आप कुछ चख नहीं पा रहे, ये सब चीजें तो हो रही ना। इंद्रियों का अपने स्व विषय में प्रतिबंध हो गया, लेकिन प्रतीति में कोई प्रतिबंध नहीं हुआ। ये ठीक वैसा है कि हम सो गए, बहुत गहरी नींद में चले गए, मुंह में से लार बहने लगी, इतनी गहरी नींद आ गई, है ना, स्वप्नादि में चले गए, बहुत गहरे स्वप्नों में चले गए, लेकिन बोलो ऐसी निद्रा के काल में भी क्या हमारी ये प्रतीति छूट जाती है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं? जो भी हमारी प्राप्त पर्याय है, उस प्राप्त पर्याय का अहंकार तो नहीं छूटता है। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि को अपने स्वद्रव्य में कि मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं, ऐसी प्रतीति भला कैसे छूट जाएगी? भले वो जाग रहा हो कि सो रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये सोने और जागने का व्यवहार इंद्रियों के स्व विषय के ग्रहण करने की अपेक्षा तो बना सकते हो, लेकिन प्रतीति जो निरंतर बहने वाली, निरंतर वर्तने वाली जो प्रतीति है, उसे सोने से जागने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? जागते हुए ही प्रतीति बनी रहे ऐसा नहीं है। प्रतीति तो वास्तव में वो है कि जो सोने के बाद भी निरंतर रहती है, तभी तो वो प्रतीति अटल है, निरंतर है। और क्या सम्यक दृष्टि को सोने के बाद 41 प्रकृतियों का जिनका वो संवर कर देता है, वो वापस से उदय में आ जाती हैं क्या? सोते हुए भी संवर है ना, तो वो किसके बल पर संवर है? सोते हुए भी प्रतीति है,
उसके वहां पर शुद्ध परिणति वर्त रही है, शुद्धोपयोग नहीं है लेकिन शुद्ध परिणति है। ये शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति के अंतर को हमने रहस्यपूर्ण चिट्ठी की चर्चा में पढ़ा था शुरुआत में ही, है ना। आज इत्तेफाक से 3 अप्रैल है और आज के ही दिन अपन ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी पिछली साल शुरू की थी। आदिनाथ जयंती थी 3 अप्रैल को है। तो अभी रास्ते में आते आते याद आ रहा था, तो आज 1 साल पूरा हो गया। सोचा तो ये था कि 15-20 दिन अभी मेरे पास समय है तो उतने में ये स्वाध्याय कर लेते हैं, लेकिन वो सीधे क्या कहें, उदय भावना सब आपस में काम करते चले जाते हैं तो निरंतरता बनी रहती है। तो आज अपन को 1 साल हो गया, तो अपन ने ठीक 1 साल पहले ये शुद्ध उपयोग और शुद्ध परिणति के ऊपर बात की थी। दूसरे या तीसरे दिन ही बात हुई थी, मुझे इतना याद है, क्योंकि पहले पेज पे ही वो विषय आता है जहां पर हम ये शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति के विषय के अंतर को बताते हैं। तो वहां पर ये चर्चा चली थी अपनी कि शुद्धोपयोग तो कभी कदाचित हो अविरत सम्यक दृष्टि को, 6 महीने का टाइम है वो शुद्धोपयोग के मतलब स्वसंवेदन के लिए पड़ा हुआ है, लेकिन निरंतर बहने वाली अटल धारा वो क्या है, वो शुद्ध परिणति है। इसी शुद्ध परिणति के बल पर वो 41 प्रकृति का संबर निरंतर बना रहता है। और वहां पर अपन ने ये भी चर्चा की थी कि वो जो परिणति है ना, वो लब्धि रूप नहीं होती, वो प्रगट होती है। देखो प्रगट और लब्धि समझ गए क्या होता है। शुद्ध परिणति लब्धि में, लब्धि मतलब ठीक है छुपी हुई है पीछे है, लेकिन प्रगट नहीं है, वो लब्धि में, लब्धि नहीं है। शुद्ध परिणति निरंतर प्रकट है सम्यक दृष्टि की। यदि वो प्रकट नहीं हो तो फिर उसके क्या हो जाए, उसके वो 41 प्रकृति का जो संवरण है वो नहीं हो पाए। जो 41 प्रकृतियों का अब उदय नहीं है, वो क्या कहते हैं, उदय बोल रहा हूं मैं, बंध नहीं है ना, बार बार वो उदय शब्द आ गया, बंध नहीं हो रहा है जो, तो वो किसके कारण नहीं हो रहा है। शुद्ध परिणति निरंतर बनी हुई है। नरक गति के जो जीव निरंतर लड़ रहे हैं, समझ में आया। अब वो 6 महीने में उनके एकदम वेदन का काल तो कभी कदाचित आए, क्षण भर के लिए आए, 6 महीने में एक बार आएगा जरूर, लेकिन है ना, लेकिन वो 41 सम्यक दर्शन जो बना हुआ है, टिका हुआ है, वो किसके बल पर बना हुआ है, शुद्ध परिणति के बल पे। इसीलिए वो नरक गति के जीव जो कि निरंतर कृष्ण लेस्या में दिख रहे हैं, लेकिन भीतर का श्रद्धान देखो कैसा है कि जिसके कारण वो 41 प्रकृतियों को उनको बंध नहीं हो रहा है निरंतर, और ये काम निरंतर चल रहा है। तो ये हो रहा है ना, तो ऐसे जब उनके हो सकता है तो किसी को सोते हुए क्यों नहीं होगा। सोने में क्या समस्या है, तो सोने में भी वो जागा हुआ है और जागे में भी वो सोया हुआ है, जिसको आत्मदर्शन नहीं है ना। बिल्कुल होता है। सम्यक दृष्टि को भी, सम्यक दृष्टि को भी जितना प्रगट राग है, अभी एक कसाय चौकड़ी नहीं है, लेकिन 3 कसाय चौकड़ी के सद्भाव में जितना जितना राग का अंश विद्यमान है, उस अंश में तो उनको होगा। ऐसा तो है नहीं है कोई मार रहा है, काट रहा है और आवाजें ना आए, चीख ना आए, चीख पुकार ना आए, सारी लेशियाएं वगैरह सब काम कर रही हैं। अरे प्रतीति इतनी भिन्न चीज है ना, वो क्या बताएं। हम लोग तो जिस भी प्रतीति के बारे में चर्चा करते हैं, वो हमारी परद्रव्य के साथ जो अहम पड़ा हुआ है, हम तो उस प्रतीति को देखें। परद्रव्य के साथ जो, जैसे कि मेरा पुत्र, ये प्रतीति किस काल में छूट जाती है बताओ, किस काल में। कोई यदि मेरा पुत्र हो, मेरी पत्नी हो, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये किस काल में। आचार्यों ने तो सबसे ज्यादा वो नट का उदाहरण दिया है कि नाटक करते हुए कोई व्यक्ति एकदम भाव भंगिमा के साथ नाटक करे, कोई भी नाम का व्यक्ति हो, है ना, नरेश, रमेश, सुरेश, जो भी नाम हो, और वो व्यक्ति राम का किरदार निभाए तो बिल्कुल राममय हो जाता है। सीता के वियोग में बिल्कुल वियोग वैसे ही प्रदर्शित करता है। और ये होता है, ये जो दिलीप कुमार वगैरह थे ना, तो दिलीप कुमार ने अपने जीवन में इतनी ज्यादा त्रासदी वाली फिल्में करी कि डॉक्टरों ने मना कर दिया उनको कि अब तुम त्रासदी की फिल्में मत करना, नहीं तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, तुम जा रहे हो डिप्रेशन में। मतलब वो उसमें इतने डूब जाते थे त्रासदी की फिल्में करते हुए। तो फिर बाद में बताते हैं कि फिर उन्होंने हास्य वाली फिल्म की थी राम और श्याम, है ना, जिसमें थोड़ी कॉमेडी थी। नहीं तो पहले इतनी उन्होंने त्रासदी वाली फिल्में कर ली। ये तो फैक्ट है, क्योंकि वो ऐसा कहते थे, पहले मेथड एक्टर थे। मेथड एक्टर और नेचुरल एक्टर 2 तरह के एक्टर होते हैं एक्टिंग में। तो मेथड एक्टर वो होता है कि जो पूरी तरह से जिस कालखंड में वो किसी रोल को निभा रहा है ना, तो बिल्कुल वो ही बन जाए, वो पूरी सुध-बुध खो देता है अपनी।
लेकिन आप ईमानदारी से बताओ, जिस काल में वो पूरी सुध-बुध खो के उस रोल में उतर गया है, तब भी अंदर की प्रतीति चली गई क्या? बिल्कुल वो उसी त्रासदी में कि मान के चलो देवदास बन गया दिलीप कुमार, है ना? तो देवदास बनते समय वो बिल्कुल उसको पढ़ते हुए वो देवदास की फीलिंग अपने अंदर उतार लें, बिल्कुल उस दर्द को अपने अंदर महसूस कर लें, पारो के वियोग में होने वाला जो दर्द है। लेकिन इसके बावजूद भी अंदर से दिलीप कुमार, मैं दिलीप कुमार जो भी है, उसकी प्रतीति चली जाती है क्या? नहीं जाती ना। ये एक्टर्स, नटों का उदाहरण दिया आचार्यों ने, एक क्षण के लिए भी नहीं जाती। वैसे ही रोएंगे, वैसे ही बिलखेंगे, और सीन खत्म होने के बाद भी कहते हैं कई बार वो आंसू बहाते रहते थे। सीन खत्म हो गया लेकिन आंसू बहाते रहे। उसकी ऐसी है कि वो, उसके बारे में एक आलोचक ने कहा था कि वो देवदास फिल्म पहली बार देख के आए ना, तो कहने लगे उनको बुखार आ गया था आखिरी का, क्योंकि वो आखिरी में उसने बीमारी की एक्टिंग ऐसी करी कि देखने वाले को बुखार आ गया उसकी एक्टिंग देख के। तो दर्शक ने सोचा, वो जो आलोचक थे उन्होंने सोचा शायद पहली बार किसी और वजह से आया होगा, कि कोई और ठंड वंड लग गई होगी कुछ और मौसम के कारण। तो उन्होंने हफ्ते 10 दिन बाद फिर से देखा, और फिर से जब एक्टिंग देखी तो फिर से बुखार आ गया। समझ रहे हो आप? और ये एक फैक्ट बात है बिल्कुल। हाँ, एक इंदौर के लेखक थे जयप्रकाश चौक से, बहुत बड़े फिल्म समीक्षक थे, अभी 2 साल पहले जिनका देहांत हुआ है, उन्होंने ये बात लिखी। अब आप सोच रहे हो कि एक्टिंग को देखने वाला व्यक्ति, और वो उनके साथ तो वो घट ही गया था, लेकिन आप ये बताओ अंदर की प्रतीति कब चली गई? अंदर से मैं क्या हूं ये प्रतीति कब चली गई? मैं तो जो हूं सो हूं ही ना, वो प्रतीति तो नहीं चली जाए। ऐसे ही कोई नाटक में स्त्री का पात्र निभा ले पुरुष, पुरानी फिल्मों में यही होता था, 15-20 सालों तक पुरुष ही स्त्री का पात्र करता था, स्त्री के रोल करने के लिए कोई स्त्री अवेलेबल नहीं होती थी, है ना? ये तो बहुत 20 एक साल बाद हुआ। अब वो स्त्री का पात्र निभा रहा है कोई पुरुष, तो अंदर की वो लोग कब प्रतीति बदल जाती, पूरी भाव भंगिमाएं, नाक नक्श जैसी भी अंदर की क्या कहें अभिव्यक्तियां होना चाहिए वैसी हो रही हैं। लेकिन अंदर से एक क्षण के लिए भी क्या ऐसा हुआ कि वो अंदर से ये मानना बंद कर दे कि मैं पुरुष हूं? सब कुछ कर रहा है। ऐसे ही नरक गति हो कि त्रियंच गति हो, सब जीव अपनी अपनी पर्याय के स्वभाव के अनुसार प्रवर्त रहे। हर कोई जिसकी जो पर्याय का स्वभाव है, वो अपनी उस पर्याय के स्वभाव के अनुसार अपनी अभिव्यक्तियां प्रकट करता है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि सम्यक दर्शन हो गया है तो पर्याय मूढ़ता चली गई है। पर्याय मूढ़ता अलग चीज है, पर्याय का स्वभाव अलग चीज है। समझ में आया? स्त्री को सम्यक दर्शन हो जाए तो पुरुष की तरह बर्ताव नहीं करेगी, पुरुष को सम्यक दर्शन हो जाए तो स्त्री की तरह बर्ताव नहीं करेगा। अरे हर व्यक्ति के पर्याय के स्वभाव अपने अपने उदय के अनुसार हैं। अरे हम लोक में भी देखें, मराठी व्यक्ति हो तो उसका नेचर अलग होता है, गुजराती हो उसका अलग होता है, राजस्थानी हो उसका अलग होता है। तो सम्यक दर्शन हो जाएगा तो मराठी गुजराती जैसा बर्ताव करेगा, है? गुजराती थोड़ा मराठी व्यक्ति हो ना तो थोड़ी सी ठसक होती है, थोड़ा सा रूडनेस होती है। गुजराती हो तो थोड़ा सा है ना नरम होता है, मीठा मतलब बातचीत करने में बहुत नरमी होती है। अब क्या होगा कि मराठी को नरमी आ जाएगी सम्यक दर्शन के बाद, तो ऐसा नहीं होगा, और गुजराती कड़क हो जाए सम्यक दर्शन के बाद, ऐसा नहीं होगा। हम सब लोग बाहर के उदय से सम्यक दर्शन का निर्णय करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ये तो अंदर का बदलाव है, अंदर का रूपांतरण है। बाहर के खांचों में, बाहर के टकसाल में सम्यक दृष्टि फिट नहीं होता, उदय के टकसाल में सम्यक दृष्टि फिट नहीं होता। टकसाल समझते हैं ना, जिससे सिक्के ढाले जाते हैं, वो कहलाता है टकसाल, है ना? तो ऐसे ही हमने उदय का टकसाल बनाया है। हम अपने जीवन में हमने एक छवि गढ़ ली है, इमेज गढ़ ली है कि सम्यक दृष्टि होगा तो ऐसा होगा। यदि हमारी उस छवि में, हमारे उस टकसाल में कोई व्यक्ति फिट नहीं होता, जबकि हम जिसे फिट करेंगे वो उसकी क्रियाएं होंगी, वो उसकी उदय की व्यक्तियां, अभिव्यक्तियां होंगी, उदय की अभिव्यक्तियां। प्रतीति तो किसी की दिखने वाली नहीं है। समझ में आया? और हम इसी से करेंगे, हाँ भाई इतने बुरी तरह से बात करते हैं, उन्हें का सम्यक दर्शन होगा। वो ऐसे चलते हैं, उन्हें चलने की वो नहीं है, उनके बाल बच्चों पे। अब देखो नेचुरल, कई व्यक्ति स्वभाव से हंसमुख होते हैं। अब कोई हंसमुख है इसका मतलब ये नहीं सम्यक दृष्टि हो गया है। समझ में आया? है नेचर। और कई व्यक्ति नेचर से ही एकदम बात करेंगे ना, चुटकुला भी सुनाएंगे तो गुस्से में, है ना? बिल्कुल ऐसा उनका नेचर रहेगा। अब क्या कर ले, नेचर है, ये तो उदय है।
इस उदय से आप निर्णय नहीं कर सकते। अब उसे सम्यक दर्शन हो गया, नेचर ही है, वो बात भी करेगा तो ऐसे है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, यहां चले जाओ, वैसा, ऐसे ही बिल्कुल रूडली बात करे, नेचर ही है उसका, नेचर ही है, उदय है ये। लेकिन ऐसे में भी वो सम्यक दृष्टि हो सकता है। तो इसलिए बाहर के किसी टकसाल से, उदय के टकसाल से अंदर की प्रतीति को मापने की चेष्टा, ये दुचेष्टा है, कुचेष्टा है। और हम भी यही करते हैं। हम देखो, यदि हम चारों गतियों के सम्यक दृष्टियों को देखें तो कितनी तरह की विविधता देखने को मिलेगी। अब एक सम्यक दृष्टि दूसरा हो जाएगा क्या? त्रियंच गति में देख लो आप, एक गाय को सम्यक दर्शन हो और एक शेर को सम्यक दर्शन हो, बोलो अब दोनों का बर्ताव एक सा मिलेगा आपको? शेर तो दहाड़ेगा ही, गाय तो रमाएगी ही, उसमें कोई क्या कर ले, गाय दहाड़ने नहीं लगेगी और शेर रमाएगा नहीं, या मिमियाएगा नहीं, या चहचहाएगा नहीं। जिसका जो पर्याय का स्वभाव है वो वैसे ही रहेगा। जब 10 तरह के अलग अलग त्रियंच अलग अलग पर्याय के स्वभाव के अनुसार सम्यक दर्शन होने के बाद भी स्वयं को अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो ऐसे 10 तरह के मनुष्य भी तो अपने आप को भिन्न भिन्न तरह से अभिव्यक्त करेंगे। इससे अंदर की प्रतीति का बाहर के उदय से क्या संबंध है? समझ में आया? तो ये जो बात आपने कही ना कि क्या उन्हें दर्द होता है, क्या उन्हें क्या होता है, क्या नहीं, जैसी उनकी पर्याय का स्वभाव है वैसी वैसी अभिव्यक्तियां होंगी, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, सब करेंगे, क्योंकि नरक गति का यही नेचर है। वहां कोई कोना नहीं बना सम्यक दृष्टियों के लिए नरक में, कि कहीं के कोने में जाके बीच में जाके चुपचाप से ध्यान लगाते होंगे। और लग्जरी व्यवस्था जैसे तिहाड़ जेल में होती है ना वीआईपीओं के लिए, कि उनके लिए बढ़िया एसी वेसी लगा मिल जाता होगा, ऐसे ही नारकियों नरक गति में सम्यक दृष्टियों के लिए कोई वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है? मिलता है क्या ट्रीटमेंट? सेम ट्रीटमेंट है वहां पे, जिस नरक में आप हो और उस नरक की उदय की व्यवस्था जो है वही है। राजा श्रेणी तो तीर्थंकर होने वाले हैं, 3 लोक के क्या कहलाते हैं उनके, 3 लोक के देव हैं, 3 लोक के देव बनने वाले हैं आगे चल के। क्यों? क्योंकि जिनकी वाणी से पुनः धर्म का प्रवर्तन होगा। तो अभी राजा श्रेणी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा होगा कि नहीं? यदि अपने यहां जेल में रह के कई लोगों ने चुनाव लड़ा और वो जेल के अंदर बंद रहते हैं और बाहर चुनाव जीत जाते हैं, तो अंदर जेल में उनकी खातिरदारी अलग तरह से होने लगती है, हो जाती है कि नहीं? तो ऐसी राजा श्रेणी की भी खातिरदारी होने लगी होगी कोई विशेष रूप से। अरे अभी की तो छोड़ो, 6 महीने पहले यहां पर तो रत्न वृष्टि होने लगेगी जन्म के पहले, और राजा श्रेणी के नरक में रहेंगे तो भी नरक में उनके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट चालू नहीं होगा 6 महीने पहले भी। समझ में आया? जबकि यहां पर रत्न वर्षा करने लगे देव। कुछ नहीं हो जाता, सब गलत बताया है। ऐसी एक व्यक्ति के लिए यदि गतियों में ऐसा ऑरा बनने लगे ना, तो ये वस्तु व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है ना? ऐसा कुछ बताना नहीं है, कहीं का कोई प्रमाण हो तो कोई बताए, है ना? ऐसा कोई नहीं है, ये हम सब लोग अपनी अपनी सोच के अनुसार कुछ भी व्याख्या करने लगते हैं। ऐसा क्या बनने लगेगा? सोचो कितनी सारे इसमें विसंवाद है। यदि ऐसा हो जाए तो बाकी के सब नार की स्पेशल देखने आएंगे, भैया ये क्या हो गया, इनके लिए स्पेशल ऑरा बन गया है, तो वो लड़ना झगड़ना छोड़ के उसके ऑरा ही को देखने लगेंगे, उनके कौतूहल ना हो जाएगा। कुछ भी चेंज नहीं होगा। वहां मारकाट जैसी जो व्यवस्था होगी ना उस समय, वो वैसी रहेगी। ये तो क्या हम लोग क्या संयोगों से सुख दुख मानते हैं, तो हमें भी नीचे वाला व्यक्ति भी ना संयोग से दुखी दिख रहा है, हमें मोह से दुखी नहीं दिखता कोई। हम ये मानने को तैयार नहीं है कि राजा श्रेणी वहां पे सुखी हैं, क्योंकि मोह का अभाव है। हमें तो संयोग दिखते हैं, तो हम लोग दुखी को सुखी बनाने के लिए क्या करेंगे? मोह को बदलने, मोह को हटाने की चेष्टा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? संयोग बदल दो। राजा श्रेणी के यदि वहां पे सुखी हैं तो कैसे हैं? तो हमारे दिमाग में एक वो चलेगा ना, कुछ औरा बन जाएगा उनका, है कोई कवच ववच लग जाएगा। मतलब ले दे के संयोगाधीन दृष्टि वाला व्यक्ति चाहे कुछ भी हो जाए संयोग ही बदलेगा, है ना? अपनी परिणति नहीं बदलेगा, अपना अभिप्राय नहीं बदलेगा। और अपने साथ भी हम यही करते हैं। अपने साथ भी इस क्षेत्र में मजा नहीं आ रहा तो दूसरे क्षेत्र में चले जाओ, इस काल में मजा नहीं है तो दूसरे काल में चले जाओ, इन लोगों के बीच में मजा नहीं है तो कहीं और चले जाओ। सिर्फ संयोग बदलने की चेष्टा। हाँ, वो तो अभी आने वाले समय में ऐसा हो, भैया 6 महीने पहले वहां पे देव आके एसी फिट कर जाएंगे,
है ना ताकि उन्हें गर्मी सर्दी लगना बंद हो जाए, फिर पानी भी मिलने लगेगा, खाना भी मिलने लगेगा उनको, फिर वो पूरी नरक की एक व्यक्ति के आग्रह में हम समझ रहे हो वस्तु व्यवस्था के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। नरक गति का जो स्वरूप है वो तो वही रहेगा ना, नहीं तो बोलो शास्त्रों की बातें झूठी नहीं हो जाएंगी। 3 लोग को नियम खंडित हो जाएगा। एक व्यक्ति के लिए भी यदि कोई चीज बदल जाए ना तो वो नियम नहीं मानी जाती। यदि अपवाद का रास्ता कहीं पर हो ना तो वो नियम नहीं कहलाता है। नियम तो वो होता है जो सबके लिए और सब काल में एक जैसा हो। तो नरक की जो व्यवस्था है जो शास्त्रों में वर्णित है वो अखंड व्यवस्था है कि नहीं, कि वहां पर जो भी भूख प्यास सर्दी गर्मी जैसी जो वेदनाओं का बाहरी आभा मंडल जो भी रहता है वो वैसा ही रहेगा, चाहे वो कोई भी जीव क्यों ना हो, चाहे वो। और हम क्या, हमें एक राजा श्रेणी दिखने लगे अपने, ऐसे कई तीर्थंकर होने वाले जीव जो कालांतर में तीर्थंकर होंगे वे भी वही हैं। तो फिर बोलो ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग लेवल नहीं बन जाएंगे। राजा श्रेणी कोई विदेह क्षेत्र का तीर्थंकर होने वाला हो तो वो कहेगा अच्छा भरत क्षेत्र के लिए ये व्यवस्था और विदेह के लिए थोड़ी कमतर व्यवस्था। बोलो कौन सा किसके लिए और अलग है? कुछ भी बोल देते हैं। मतलब संयोगाधीन दृष्टि का कोई पैमाना तय नहीं है लोगों के लिए। भाई ऐसे एक तीर्थंकर नहीं है राजा श्रेणी जैसे, भैया 170 तीर्थंकर होते हैं ना। और ऐसे कहते हैं असंख्यों जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहे हैं, असंख्यों जीव, और उनमें से कई जीव नरक गति में भी हैं। अब ऐसे कई जीव जो नरक गति में, सबके लिए आभा मंडल बन जाएगा क्या, है ना। कोई घात की खंड का बनेगा, कोई विदेह क्षेत्र का बनेगा, है ना। कोई अब विदेह क्षेत्र भी इतने सारे हैं, 160 विदेह हैं टोटल। अब 160 में सब अलग अलग विदेहों के तीर्थंकर बनेंगे, तो कैसे इस बात का पैमाना होगा? नहीं, भरत के तीर्थंकर तो स्पेशल हैं क्योंकि वो 24 ही होते हैं इतने दिनों में। अब विदेह क्षेत्र में तो जनरल है, जब देखो तब तीर्थंकर होते ही रहते हैं, तो सामान्य हो गए वो तीर्थंकर, उनका उदय कुछ अलग हो जाता होगा। तो ऐसा नहीं है, जो जहां की व्यवस्था है। कोई यदि स्वर्ग में है तो स्वर्ग की जो अनुकूलताओं का समागम मिलता है वो सबको ही मिलता है, समझ में आया। जो नरक है वहां पर जो प्रतिकूलता है वो सबको ही मिलता है, लेकिन बाहर की अनुकूलता और प्रतिकूलता आपके अंदर के अटैचमेंट से तय होती है कि हम अनुकूलता में कितना रस लेते हैं और प्रतिकूलताओं से कितना दूर भागते हैं। अब हमारे यहां भी हम क्या करेंगे, हम बाहर के संयोग बदल जाएंगे। अब किसी को मजा नहीं आए तो उसमें कोई क्या कर ले। किसी माता का पुत्र का वियोग हो गया, अब बोलो माता के लिए क्या व्यवस्था करी जाए कि वो वियोग का दर्द और दुख चला जाए। संयोग बदलोगे, उसे क्या खीर पुड़ी खिलाई जाए, कैसे उसको एयर कंडीशन में लेके जाया जाए, कैसे डल्लब के गद्दों पे सुलाया जाए, क्या हुआ? भीतर की परिणति से बाहर के संयोग काम करते हैं। यदि भीतर में अनुकूलता और प्रतिकूलता का भाव चला गया और मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व हूं इस बात की प्रतीति हुई, तो अनुकूलता प्रतिकूलता में उसे अटैचमेंट ही नहीं है, निरंतर डिटैच्ड है। और सम्यक दृष्टि की सबसे बड़ी बात ही ये है जो समय सार की 215वें नंबर की गाथा में जो शब्द प्रयोग किया ना, वियोग बुद्धि, वो अनुकूलता में भी वियोग बुद्धि वाला है और प्रतिकूलता में भी वियोग बुद्धि वाला है। उदय मात्र को वियोग बुद्धि से भोगता है। तीर्थंकर समाव शरण को वियोग बुद्धि से भोगते हैं, तीर्थंकर तो भोगते ही हैं। भरत चक्रवर्ती भी 6 खंड की संपदा को वियोग बुद्धि से भोगता है, समझ में आया। जो सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती है वो भी, यदि वो वियोग बुद्धि चली गई तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, वो कुगतियों में जाने के लिए तैयार तत्पर हो जाएगा। जैसे कई चक्रवर्ती गए जिन्हें नरक गति मिली, तो क्यों गए? क्योंकि डिटैचमेंट का जो भाव था वो चला गया और अटैचमेंट का भाव जुड़ गया, समझ में आया। हम सब लोगों को इसी दुनिया में रहते हुए सम्यक दृष्टि की दुनिया नहीं बदलती, सम्यक दृष्टि की दृष्टि बदलती है ना। अज्ञानी दुनिया बदलना चाहता है, दृष्टि को वही का वही रखना चाहता है, लेकिन ज्ञानी दुनिया में बिल्कुल छेड़खानी नहीं करता है, सिर्फ दृष्टि बदल देता है। क्योंकि दुनिया की व्यवस्था को, दुनिया की क्रमबद्ध परिणमन को वो सहज स्वीकार करता है। और जब उसे उस दुनिया का परिणमन स्वीकार्य हो गया है तो फिर वहां पर वो क्यों हेरफेर करने की चेष्टा करेगा। वो एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य में अभाव को जानता है, पर्यायों के परिणमन को जानता है, पूर्व पर्याय को, आगामी पर्याय को बदलना भी जब संभव नहीं है तो ऐसा व्यक्ति दुनिया में क्यों छेड़खानी करेगा। उसकी प्रकट ज्ञान की पर्याय इतनी निर्भर हो गई है कि वो उस पर्याय को अपने ज्ञायक में ही लगाना चाहेगा। वो नहीं चाहेगा दुनिया में कहीं भी कोई बदलाव करना, कोई चेष्टा करना।
यही सबसे बड़ा अंतर है। यही स्वीकार करना तो कठिन होता है। तब जाकर तो ये भजन लिखा कि मुझे तो भैया सम्यक सुदृष्टि ज्ञानी की मोहे रीत लगत है, अटापटी बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटाघटी। कैसे कैसे हो सकता है? यही तो गजब है। सम्यक दृष्टि को जानने का बस एक ही तरीका है कि हम खुद सम्यक दृष्टि हो जाएं, है ना। बाकी तो और कोई तरीका है नहीं। ये सब शब्दों में हम कितनी भी उधेड़ बुन करें, लेकिन इससे हम उस परिणति को नहीं जान पाएंगे। जब तक भीतर में स्वयं वैसी दृष्टि नहीं होगी ना, तब तक हमें उसकी अंतरदशा का ख्याल ही नहीं पड़ेगा, समझ में। और दूसरी चीज, सम्यक दर्शन को बहुत ऐसा मुद्दा मत बनाओ, बहुत जटिल, बहुत टिपिकल मत बनाओ। हमने सम्यक दर्शन को बड़ा सौतेला मान रखा है। ऐसा लगता है ये तो कभी किसी को होता होगा, कहीं होता होगा। हम लोगों को सम्यक दृष्टि दिखाई भी नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? हम स्वयं जैसे होते हैं ना बाहर, हमें वैसे ही दिखाई देता है। जैसे कि जो लोग स्वाध्याय नहीं करते हो ना, उन्हें ऐसे दिखता है कि दुनिया में कहीं स्वाध्याय ही नहीं हो रहा है। आपको दुनिया में स्वाध्याय देखना है ना, आप खुद स्वाध्याय चालू करो, आपको स्वाध्याय ही स्वाध्याय दिखाई देंगे। ऐसे ही आप सम्यक दर्शन पैदा करो, आपको दुनिया में सम्यक दृष्टि दिखाई देने लगेंगे। यही एक तरीका है। हम हमारे भीतर जो होता है, जैसे नॉन वेजिटेरियन को सब जगह नॉन वेज ही नॉन वेज दिखाई देता है, और वेजिटेरियन आदमी कहीं भी चला जाए उसे अपने हिसाब की चीजें दिख जाती हैं। जैन आदमी कहीं जाएगा तो उसे अपने हिसाब की जो चीज हमारे भीतर होती है। ये वाला श्लोक पढ़ा था हमने पहले, 32 या 33 नंबर के आसपास का श्लोक था, विक्षिप्तता वाला। विक्षिप्तता, जो हमारे भीतर क्षिप्त है ना, वो ही हमको बाहर दिखता है। हमारे भीतर अज्ञान होगा तो हमें बाहर अज्ञान दिखेगा, हमारे भीतर मोह होगा तो हमें बाहर मोह दिखेगा। और हम अपने भीतर सम्यक दर्शन रत्नत्रय से सुशोभित होंगे तो हमें बाहर रत्नत्रय दिखाई देने लगेगा। हम अपने आप को भगवान देखेंगे तो हमें बाहर भगवान दिखाई देने लगेंगे। वो भगवान नहीं, सब चलते फिरते जगत के सर्वजीव भगवान दिखाई देने लगेंगे। और फिर ऐसे में स्वयमेव, क्या कहते हैं, वो जो सद्भावनाएं होती हैं जितनी, है ना, आस्तिक्य, अनुकंपा, है ना, प्रमोद, ये सब जो भावनाएं है ना, ये सब सहज हो जाती है। 16 कारण भावनाओं का भी ऐसा ही रोल है। आप अपने आप को आत्मा देखो, आपके भीतर 16 कारण भावनाएं उतरने लगती हैं, और जैसे जैसे जितनी जितनी उतरने लगती हैं, वहां कर्मों का बंध अपने में चलता रहता है। अब वो सम्यक दृष्टियों के साथ कोई छेड़ वो नहीं है, ये लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा सम्यक दृष्टि को कि तुझे भी सम्यक दर्शन, मुझे भी सम्यक दर्शन, लेकिन तू तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा हो, मैं नहीं बांध रहा हूं। ऐसा थोड़ी है। सब लोग जब हम उदय से न्यारा भगवान देखते हैं तो वहां तीर्थंकर प्रकृति से भी तो न्यारा देखेंगे। यदि तीर्थंकर प्रकृति में मजा आने लगे तो फिर कैसी तीर्थंकर उदय से न्यारा देखा? वो हाँ, दिख रहा है। देखो, मूल कॉन्सेप्ट के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आप जब सिंपल देखो, जब हम अष्टकर्म दहनाएं बोलते हैं तो 8 कर्म, उनकी 148 प्रकृतियों को दहन करने के लिए हम तत्पर होते हैं कि नहीं? यही भावना, यही संकल्प पैदा करते हैं कि नहीं? अब कल को कोई व्यक्ति ऐसा लिख दे 100, अरे तीर्थंकर प्रकृतियों का क्यों दहन कर रहे हो? 147 प्रकृति का दहन करो ना। एक प्रकृति तो बचा सकते हैं, क्योंकि उससे जगत का उपकार होता है। तो ऐसा सोच के कोई 147 प्रकृति, कर्म प्रकृति दहनाए, है ना, अर्घ्यम निर्वपामीति, क्या कहते हैं वो, दीपम धूपम निर्वपामीति स्वाहा करने लगे, तो ये चलेगा क्या? तो अष्टकर्म में तीर्थंकर प्रकृति भी आई कि नहीं? तो हमें तीर्थंकर प्रकृति में इतना बड़प्पन का भाव क्यों दिखने लगता है, जबकि वो भी कर्म का उदय है? यदि आपको तीर्थंकर प्रकृति में बड़प्पन दिखा तो आपको स्वभाव का बड़प्पन ही नहीं आएगा, अपने आत्मा की महिमा नहीं आएगी, क्योंकि महिमा तो तीर्थंकर प्रकृति की आ रही है ना, समझ में। तो मूल कॉन्सेप्ट के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहिए। ये दुनिया में जितने भी विसंवाद खड़े होते हैं, ये मूल कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे आप डॉक्टर को दिखाने जाओ तो वो 2 चीजें चेक करेगा सबसे पहले, आपकी शुगर और आपका बीपी। ये मूल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पल्स चेक करेगा, शुगर चेक करेगा, बीपी चेक करेगा। इसमें थोड़ी सी भी हेर फेर दिखने लगती है तो लगता है कि अब कुछ अंदर में कोई गड़बड़ी है, फिर वो देखेगा कि गड़बड़ी किस कारण से। ऐसे ही आपने मूल कॉन्सेप्ट को समझो, कर्म मात्र से मैं न्यारा हूं, तो कर्म मात्र में सत्कर्म, असत्कर्म, शुभ कर्म, अशुभ कर्म, साता वेदनीय, असाता वेदनीय, सबसे ही तो न्यारा हूं। अब दुनिया में समस्या क्या खड़ी होती है
उस कॉन्सेप्ट के साथ खिलवाड़ करके हम उदय में भेदभाव कर देते हैं, कर्मों में भेदभाव कर देते हैं। और जहां आप कर्मों में भेदभाव करने जाते हो, उदय में भेदभाव करते हो, संयोग में भेदभाव करते हो, आप अपने दर्शन को दूषित किए बिना नहीं रहोगे। और जैन दर्शन में ये अलग अलग धाराएं चली तो क्यों चली? सबने भिन्न भिन्न उदयों को अपना अपना मान लिया, नहीं इतना तो होना ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। अब इतना इतना करते करते देखो कितना कितना हो गया। किसी ने कहा कि अब ठीक है भाई, पूरा का पूरा नग्न रहने की क्या जरूरत है, एक लंगोट तो चल सकती है। आप एक लंगोट को लेने आते हो, एक संप्रदाय चल पड़ता है और चला, एक लंगोट को आप लेकर आए, आपको तो लगा एक व्यक्ति ने एक लंगोट लाई थी, एक लंगोट नहीं लाई, 2000 साल में एक परंपरा बदल गई। हमें क्या लगता है? ऐसे ही आप करके देखो। अब देखो जैसे कि अभी ये मैंने पहली बार सुना है ना, कि उनका ऑरा बदल गया, है ना, ये मैंने पहली बार सुना। तो मुझे लग रहा है कि देखो ऐसी चर्चाएं चलती होंगी, तभी तो आप तक ये बात आई, लेकिन मेरे ज्ञान में ये पहली बार आई है ना। तो जब ऐसा एक बार ऑरा बदला किसी के लिए, तो फिर हमने किसको? उदय को महत्व दे दिया, संयोग को महत्व दिया कि कम से कम तीर्थंकर के साथ तो इतना स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए कि नहीं, हमें स्वीकार नहीं हो रहा। हमारे भरत क्षेत्र के पहले तीर्थंकर, और वो भी दुखी हैं, वो भी नरकों में ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, प्रतिकूलताएं झेल रहे हैं, तो हमें क्या उदय दिख गया। और जब आपको उदय दिखता है तो आप स्वभाव को मटिया मेट कर देते हो, आपको ध्रुव नहीं दिखता, आप कर्म के उदय में डोल जाते हो। और जहां आपने कर्म के उदय में डोले, आपने उस उदय को बदलने की चेष्टा की, और जहां उदय को बदलने के लिए जो भी चेष्टा की, आपने एक गलत परंपरा का प्रवर्तन कर दिया। और ऐसी अनेकों परंपराएं, विचार तो करो, एक महावीर के इतने सारे दर्शन कैसे हो सकते हैं, जो कि आज जैन दर्शन में देखने को मिलते हैं। कितनी सारी धाराएं कैसे चली। अच्छा, आपने सुनी क्या कहीं ऐसा? हाँ, एक ये भी बात आती है, ये तो मैंने भी बहुत सुना, और मैं भी ये बोला करता था, है ना। लेकिन जब बीच में मेरे को भी ये बात बताई गई प्रमाणों के आधार पे कि यहाँ पे क्या, जब तीर्थंकर जन्म होता है ना, तीर्थंकर के जन्म पर एक समय की साता हो जाती है। हाँ, एक समय साता हो जाती है। इसका भी कोई बहुत स्पष्ट, कोई पुख्ता कोई प्रमाण नहीं है, ये भी किंवदंती से चली हुई बात है। तो हम भी बहुत सारी बातें किंवदंतियों से कहते हैं। हाँ, कोई कहना है केवली समुद्गार, तो कहते एक समय के लिए केवली भगवान ने हमारे आत्म प्रदेशों को भी स्पर्श कर लिया, तो देखो हमें साक्षात केवली का संसर्ग मिल गया, तो हमारे अंदर कुछ अंतर आ जाता होगा। तो ये सब उदयजन्य व्यवस्थाएं हैं, है ना। बहुत सारी बातें अब हम दूसरों की कहें, हम भी बहुत सारी बातें जो परंपराएं से चली आती थी वो हम कह देते थे। लेकिन अब जब भी अभी भी कभी ऐसी बात निकलती है तो कम से कम ये कह देते हैं कि भैया देखो ऐसा हमने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं, है ना। अब इसकी प्रमाणिकता को एक बार खुद से चेक कर लेना, अपना विवेक लगाना, आप ऐसे ही कैसे कोई बात को नहीं मान लेना, ठीक है ना। है ही आश्रम, तभी तो गुरुदेव श्री ये बात कहते थे ना, जिन आत्म परिणामों से तीर्थंकर प्रकृति नो बंद होए छे ते पण हे छे। बोलो इससे बड़ा, इससे उत्कृष्ट भावना और इससे उत्कृष्ट परिणाम तो नहीं हो सकता जिससे तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। वो भी हे है क्योंकि आश्रव है। और आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंद दिख रहा है तो आपको उदय में मजा आया कि नहीं? तो आप, हाँ बस, उदय में मजा आया तो बंद में मजा आया, उदय में मजा, क्योंकि बंद हुआ तभी तो उदय में आया, तो बंद में मजा आया, उदय में आया। तो जब बंद और उदय में मजा आया तो ऐसा व्यक्ति संवर निर्जरा को उपादेय कैसे मानेगा, जब आपको उसमें ही मजा आ गया तो। तभी तो ये बात कहते बहुत, देखो जैन दर्शन में बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। आप 7 तत्व 6 द्रव्य की व्यवस्था को क्रिस्टल क्लियर रखो, और जो चीज आपने बालबोध विद्या विज्ञान में पढ़ी थी ना, वो मूल कॉन्सेप्ट है। हम कहते हैं कि जो MBBS के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है ना, वो मूल कॉन्सेप्ट है। आप दुनिया के कितने बड़े डॉक्टर बन जाना, लेकिन वो MBBS के फर्स्ट सेमेस्टर का जो मूल कॉन्सेप्ट है उसे मत भूलना। ये मैं आपको कब बता रहा हूं कि जैसे जब मेरा ऑपरेशन हुआ 13 साल पहले, तो मेरे 6 महीने पहले से सिम्टम्स दिखने लगे थे। तो मैं रेड क्रॉस में सबसे बड़े डॉक्टर उस समय थे, अब नाम तो याद नहीं, उनके पास गया तो उनने भी सारे चेक करे और दवाइयां लिख दी, है ना।
दिखा के आ गए। फिर उसके बाद चरक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर भार्गव थे, वो भी बहुत बड़ा नाम थे, उनके पास दिखाया, उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए, है ना, और फिर उन्होंने उसके बाद क्या लिख दिया, दवाइयां लिख दी, लेकिन कोई वो सिम्टम्स दिखना बंद ही ना हो। अब ये सब बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में 2-3-4 जगह और दिखाया, बंबई में एक बार मैं गया था उसी दौर में, वहां दिखा के आ गया, उन्होंने 2-4 टेस्ट लिखे, लेकिन उन्होंने भी दवाइयां लिख दी, टेस्ट लिख दिए, लेकिन कोई पकड़ में ही नहीं आ रही बात। फिर सोचो कि एक संडे का दिन, अप्रैल का महीना, छुट्टी का दिन, वर्ल्ड कप चल रहा था उस समय, तो हॉस्पिटल में भी डॉक्टर सब खाली, भारत पाकिस्तान का मैच था 2011 में, है ना। तो उस दिन 2-4 जूनियर डॉक्टर की ड्यूटी लगी हुई थी, हमीदिया में, वो भी उनने क्या काम किया, ब्लड प्रेशर चेक किया, है ना, जो कि अभी तक किसी डॉक्टर ने नहीं किया था, किसी ने नहीं, लेकिन वो बेचारे जूनियर डॉक्टर, उनको यही बताया गया था कि ब्लड प्रेशर चेक करो। अब सब डॉक्टर ये सोचते हैं 20 साल के लड़के का ब्लड प्रेशर क्या बढ़ेगा, है ना, तो सारे टेस्ट करते, ब्लड प्रेशर कोई चेक नहीं करता। तो जब ब्लड प्रेशर चेक किया तो पता चला 180। अभी 20 साल के लड़के का 180 ब्लड प्रेशर कैसे हो सकता है। फिर वहां से एग्जामिनेशन को आगे बढ़ाया। ये होता है मूल कॉन्सेप्ट, मूल कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है, जो कि अभी के पढ़े हुए डॉक्टर को वो पता था, लेकिन जो ज्यादा पढ़ गए थे वो मूल कॉन्सेप्ट पे काम नहीं कर रहे थे, कि भाई सबसे पहले वो मूल कॉन्सेप्ट। ऐसे ही आप समय सार पढ़ो, आप प्रवचन सार पढ़ो, नियम सार, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ो, लेकिन मूल कॉन्सेप्ट 6 द्रव्य 7 तत्व का वो नहीं छोड़ना है। बोलो, जो छोटे बच्चे, अभी मेरी बिटिया पाठशाला पढ़ती है, ऑनलाइन ही पढ़ती है, तो उसको सिखाया जाता है आश्रव बंद, आश्रव बंद, आश्रव बंद, ये आज तक करना है हमको, आश्रव बंद, आश्रमण आज तक करना है। अब आश्रव में ये नहीं करना है शुभाश्रव अशुभाश्रव, ऐसा नहीं करना है, आश्रव बंद, अभी तक ये बात कर रही है, मूल कॉन्सेप्ट है, समझ में आया, अभी तक ये करना है, ये नहीं करना पुण्य बंद पाप बंद, ऐसा नहीं करना है, बंद मात्र के लिए ऐसा करना है, समझ में आया, आज तक ये बात करना है, ये मूल कॉन्सेप्ट है। अभी हाँ, तो आश्रव है वो, आश्रव है वो, आश्रव है। हम कल तत्वार सूत्र में साता वेदनीय के आश्रव की चर्चा चली, भूत अनुकंपा, जीव दया, ये आश्रव है। व्रति अनुकंपा, ये भैया वृत्ति आदि का जो परिणाम आ रहा है, अनुकंपा आ रही है, ये सब क्या है। देखो, एक वैया वृत्ति जो मुनिराजों के तप में शामिल है, वो उसका स्वरूप एकदम अलग है, और ये जो गृहस्थों के जो अनुकंपा का भाव आता है, ये अलग चीज है। वो तप वाला जो हिस्सा है वो निर्जरा है। फिर वहां पर जो देश संयम को भी कहा था, देश संयम, एक देश निर्जरा का कारण है, और एक देश जितने में असंयम है, संयम और असंयम दोनों है ना देश संयम में, तो जितने अंश में असंयम है उतने अंश में क्या है, साता वेदनीय है, क्योंकि वो असंयम है, लेकिन इतना बड़ा अनाचार वाला असंयम नहीं है कि जिससे वो क्या हो, दुर्गतियों में जाए, असाता वेदनीय को बांधे। तो ये सब चीजें मूल कॉन्सेप्ट है, इन चीजों को अपने को ख्याल में रहेगा तो कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। चलिए, समय हो गया है, ये भावार्थ की आखिर की नीचे की पंक्तियां पढ़ लेते हैं 171 पेज पर। संस्कृत टीकाकार ने प्रस्तुत श्लोक को निम्न रूप में समझकर दूसरा अर्थ भी किया है। देखो, उन्होंने बस एक शब्द बदल दिया। संस्कृत हमने एव पढ़ा था ना श्लोक में, सुप्तोन्मात्ताद्यवस्थैव, यहां पर बस एव को अपि कर दिया है, सुप्तोन्मत्ताद्यवस्थापि, है ना, बाकी सेम है। तो ये एक और अर्थ निकाला, तो इसमें ये अर्थ हो जाता है अपि लगा देने से कि सोता हुआ और उन्मत्त व्यक्ति तो भ्रम में है ही है, लेकिन जो मोह में है वो भी भ्रम में है ना, इतना भी आ जाता है वहां पे। सुप्तोन्मत्त पढ़ते हैं अपन, सुप्तोन्मत्ताद्यवस्थापि विभ्रमो नात्मदर्शिनाम विभ्रमोक्षीण दोषस्य सर्वावस्थात्मदर्शिनः, अर्थात आत्मदर्शी पुरुषों की निद्रावस्था और उन्मत्तावस्था भी विभ्रम रूप नहीं होती, और सर्व अवस्थाओं में आत्मा मानने वालों की बहिरात्मा की, जिसके मिथ्यात्वादि दोष क्षीण नहीं हुए, उसको वह निद्रावस्था और जागृतावस्थादि सर्व अवस्थाएं विभ्रम रूप हैं। जो आत्मदर्शी अंतरात्मा है उसके सुप्तादि अवस्था भी विभ्रम नहीं है, तो जागृतादि अवस्थाएं तो विभ्रम रूप होंगी ही कैसे, अर्थात नहीं होती, क्योंकि आत्म स्वरूप के दृढ़तर अभ्यास के कारण उसका ज्ञान
उन अवस्थाओं में आत्म स्वरूप से च्युत नहीं होता। इंद्रियों की शिथिलता और रोगादि वश कदाचित उसको उन्मत्तता भी आ जाए, कुछ रोग ऐसा हो गया, सन्निपात आदि कोई रोग हो जाए, तो भी उसके आत्मानुभव रूप संस्कार नहीं छूटते, बराबर कायम ही रहते हैं। परंतु अज्ञानी बहिरात्मा को बाल कुमार आदि रूप तथा सुप्त उन्मत्तादि रूप सर्व अवस्थाओं में देहाध्यास यानी देहाध्यास, देह के प्रति अध्यास है ना, और आत्म बुद्धि होने से उसकी, यहां पे गलत लिख दिया आत्म बुद्धि, यहां पे अनात्म बुद्धि करना था, देहाध्यास के बाद स्लैश लगाया ना, अनात्म बुद्धि होने से उसकी सभी क्रियाएं विभ्रम रूप या मिथ्या हैं। अंतरात्मा को निरंतर ज्ञान चेतना का परिणमन होने से समस्त अवस्थाओं में सुप्त या जागृत, उन्मत्त या अनुन्मत्त अवस्था में उसकी क्रियाएं विभ्रम रूप नहीं होती, परंतु बहिरात्मा की सर्व अवस्थाओं में निरंतर अज्ञान चेतना का परिणमन होने से उसकी सभी क्रियाएं विभ्रम रूप या मिथ्या होती हैं। इस प्रकार बहिरात्मा और अंतरात्मा की अवस्था में महान अंतर है। अंतरात्मा सदा आत्म स्वरूप में जागृत रहता है और बहिरात्मा की दशा इसके विपरीत होती है। इस प्रकार यहाँ पे ये चर्चा की। अब अगली चर्चा श्लोक क्रमांक 94 पर अपन 8 तारीख से आगे बढ़ाएंगे, है ना। अगले 4 दिन तक स्वाध्याय अभी विराम रहेगा।